Students, hope you will be fine. We are continuing with the synchronization mechanism. हमने अभी तक जितने भी मैकेनिज्म स्टडी किए, पैटर्सन सॉल्यूशन, लॉग वेरिएबल, टीएसएल इंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, ये जितने भी मैकेनिज्म्स थे, इन सब में हमने ये देखा कि ये केवल 2 प्रोसेसेस के लिए हैं, ये मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए नहीं हैं। अगर आपके पास में 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं या फिर 100 प्रोसेसेस हैं, तो आप उनको कैसे सिंक्रोनाइज़ करेंगे? तो यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है, स्लीप एंड वेक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म, ये हमारा एक बेस्ट सॉल्यूशन है जिसको कि हम मल्टी प्रोसेसेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्लीप एंड वेक ये जो प्रॉब्लम होती है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम है। ये हमारा बेसिक मॉडल है स्लीप और वेक का। स्टूडेंट, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो हमेशा स्लीपिंग मोड में जाती हैं, फिर वेकअप मोड पे आती हैं, फिर स्लीप मोड में जाती हैं, वेकअप मोड पे आती हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या क्या प्रायोरिटी है और किस तरीके से उनको शेड्यूल किया गया है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। स्टूडेंट्स, इट इज़ अवर बेसिक मॉडल, ये हमारा बेसिक मॉडल है। वी हैव 2 सिस्टम कॉल एज स्लीप एंड वेक। यहाँ पर हमारे पास में 2 सिस्टम कॉल होंगी, एक स्लीप होगी, दूसरी हमारे पास में वेकअप कॉल होगी। स्टूडेंट्स, the process which call sleep will get blocked while the process which call will get wake up। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक प्रोसेस स्लीप मोड में जाती है, एक प्रोसेस वेकअप मोड में आती है। जो प्रोसेस स्लीप मोड में होती है, इट मीन्स वो क्या है, ब्लॉकिंग स्टेट में है, और जो प्रोसेस वेकअप मोड में होती है, इट मीन्स वो प्रोसेस इस समय रन कर रही है। तो हम बात करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम की। देखिए, प्रोड्यूसर जो होता है वो कंज्यूमर को हमेशा इंटीमेशन देता रहता है कि यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप कंज्यूम करिए। देखिए, मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम ऑफ स्लीप एंड वेट मैकेनिज़्म, ये हमारी एक मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम है स्लीप और वेट मैकेनिज़्म की। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। इफ़ द क्रिटिकल सेक्शन इज़ नॉट एम्प्टी, अगर हमारे पास में क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी नहीं है, देन द प्रोसेस विल गो एंड स्लीप। अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी नहीं है तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लीप मोड में चली जाएगी। और प्रोसेस वेकअप कब होगी, जब हमारे पास में कोई अदर प्रोसेस हो जो कि करंटली रन कर रही हो और वो ये इंटीमेशन दे कि मेरा टास्क फिनिश हो गया है और आप यहाँ पे आके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाइए और अपने वर्क को फुलफिल करिए। नाउ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो करंटली प्रोसेस रन कर रही होगी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, सो दैट द प्रोसेस कैन गेट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। मेन यहाँ पे थिंग ये है कि जो भी हमारे पास में, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन जो हमारा मोटो ये है कि हम प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज़ किस तरीके से करें अगर हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 प्रोसेसेस हैं, एक P1 है और एक P2 है। P1 क्या है, प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में चीज़ों को राइट कर रहा है। यहाँ पे हम एक बफ़र को क्रिएट करते हैं जिसमें कि जो भी राइटिंग होगी वो बफ़र में होगी, और P2 क्या करेगा, जो भी हमारे क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पे ये चीज़ों को राइट किया जा रहा है, P2 प्रोसेस इसको रीड करेगी। स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट, देखिए, अगर प्रोसेसेस रीड करना चाहती हैं, अगर प्रोसेसेस राइट करना चाहती हैं, तो वहाँ पर एक बफ़र का यूज़ करना होगा। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे जो हमने प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोसेसेस के लिए किया है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के लिए किया है, वो हम देखते हैं। देखिए, एक तो हमें प्रोड्यूसर प्रोसेस के लिए एक प्रोडक्शन मेथड बनाना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास में एक कंज्यूमर प्रोसेस है तो उसके लिए भी हम एक अलग मेथड बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रोड्यूसर का मेन वर्क है वो किसी भी एलिमेंट को प्रोड्यूस करना। स्टूडेंट्स, मींस जो भी क्रिटिकल सेक्शन होगा या फिर जो बफर है वहाँ पे ये दोनों एक्सेस कर रहे होंगे एक साथ में। तो प्रोड्यूसर जो होगा वो बफर में क्या करेगा, राइट करेगा, और कंज्यूमर क्या करेगा, उसको रीड करेगा। स्टूडेंट्स, तो हमारा ये एक वॉइड फंक्शन है, कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम हमने क्या लिख दिया, आइटम। आप यहाँ पे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर वाइल कंडीशन ट्रू है, मीन्स ये वेकअप मोड में है, तो
प्रोड्यूस आइटम मीन्स जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, आइटम को प्रोड्यूस करेगा, एलिमेंट को प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एन आइटम। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ काउंट इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या है कि जो भी बफर का साइज़ है, जो हमने यहाँ पे बफर का साइज़ मेंशन किया था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 100 मेंशन किया था। मैक्सिमम स्लॉट इन द बफर क्या है, 100 है। और काउंट जो है वो वेरिएबल है जिसको कि हम काउंटर वेरिएबल की तरह यूज़ कर रहे हैं, और उसका बेसिक पर्पस ये है कि बफर में कितने आइटम्स हैं उनको कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स, इफ़ काउंट इक्वल टू एन, अगर काउंट की वैल्यू एन के इक्वल है मींस बफर क्या हो गया, फुल हो गया। अब जैसे ही बफर फुल हो जाएगा प्रोड्यूसर स्लीप मोड में चला जाएगा। मींस प्रोड्यूसर पे हमने क्या कर दिया, स्लीप कॉल कर दिया। इट मीन्स एक सिस्टम कॉल है। प्रोसेस P1 जो हमने यहाँ पे डायग्राम आपको शो किया है, प्रोड्यूसर, ये जो प्रोड्यूसर ये स्लीप मोड में चला जाएगा। मींस अब P2 केवल इसे रीड कर सकता है, P1 यहाँ पे राइट नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, यहाँ पे आइटम का इंसर्शन होगा। द आइटम इज इंसर्टेड इनटू द बफर, जितने भी आइटम्स हैं उनको बफर में इंसर्ट कर दिया गया है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया गया है। इफ़ काउंट इक्वल टू 1, अगर काउंट 1 है, द प्रोड्यूसर विल वेक अप द कंज्यूमर इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट 1 आइटम इन द बफर। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने की है, अगर बफर में एक भी आइटम रहता है तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को ये इंटीमेशन देगा कि आप इसको कंज्यूम करिए। देखिए, बफरिंग के केस में आपको बताया गया था कि सबसे पहले बफर फुल होता है, फिर उसकी एक साथ में फ्लशिंग होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कंज्यूमर जो हमारा मेथड है उसको देखते हैं। देखिए, कंज्यूमर का बेसिक काम क्या है, जो भी एलिमेंट्स प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए हैं उसको वो कंज्यूम करे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेथड क्रिएट किया कंज्यूमर नेम का, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया वाइल ट्रू। एक बुलियन वेरिएबल है। अगर वाइल की कंडीशन ट्रू होती है, इफ़ काउंट इक्वल टू 0। देखिए, अगर काउंट 0 है मींस बफर में जो भी हमने बफर का साइज़ लिया है, फॉर एग्जांपल हमने 100 साइज़ लिया था, अगर ये बफर एम्प्टी है मींस कंज्यूमर को स्लीप होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है एलिमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, मींस यहाँ पर। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, कंज्यूमर स्लीप मोड में चला जाएगा और यहाँ से आइटम इक्वल टू रिमूव आइटम, यहाँ से आइटम का क्या हो जाएगा, जितने भी आइटम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। काउंट की वैल्यू हमने माइनस कर दी क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी वेरिएबल नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इफ़ काउंट इक्वल टू n-1, n क्या था, साइज़ जो कि हमें ये दिखा रहा था कि बफर के मैक्सिमम स्लॉट्स कितने हैं। इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट 1 स्लॉट अवेलेबल इन द बफर, अगर बफर में प्रोड्यूसर एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और अगर बफर में एक भी स्लॉट क्या है, अवेलेबल है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को बेकअप कर देगा कि आप जो भी यहाँ पे वैकेंट बफर स्लॉट रह गया है आप उसको फिल करिए, क्योंकि बफर में एक साथ में फ्लशिंग होती है। मींस कंज्यूमर क्या कर देगा, बेकअप कर देगा प्रोड्यूसर को, और कंज्यूम आइटम मींस कंज्यूमर जो होगा वो आइटम को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने एक प्रोड्यूसर नेम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने एक एलिमेंट्स नेम आइटम नेम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। अगर वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, आइटम को प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही बफर का साइज़ फुल होगा प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा, और इंसर्ट आइटम, जितने भी आइटम होंगे उनको बफर में इंसर्ट कर दिया जाएगा। काउंट की वैल्यू 1 प्लस कर दी जाएगी। अगर काउंट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक आइटम अभी क्या है, बफर में है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, कंज्यूमर को इंटीमेशन देगा कि बफर में एक आइटम है अभी, पहले आप उसको कंज्यूम करिए, देन हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा कंज्यूमर है वो उसका बेसिक पर्पस क्या है, आइटम को कंज्यूम करना। अगर कंडीशन ट्रू होती है, काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, इट मीन्स बफर क्या है, एम्प्टी है, तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा, आइटम को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा बफर में से, मीन्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही कंजम्पशन होगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर काउंट की वैल्यू n-1 है, इसका मतलब क्या है कि अभी कम से कम एक स्लॉट, एटलीस्ट एक स्लॉट ऐसा है जहाँ पर प्रोड्यूसर ने आइटम को
पुट नहीं किया है तो कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को इंटीमेशन दे देगा कि आप वेकअप हो जाइए और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं हमें कभी डेडलॉक देखने को मिल सकता है। इफ़ दिस प्रॉब्लम डेडलॉक अकर्स, कहीं ना कहीं डेडलॉक आ जाता है, वेदर नाइदर प्रोड्यूसर नॉर कंज्यूमर इज़ एक्टिव, अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक्टिव नहीं हैं, इट मीन्स वो वेट कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट करे और प्रोड्यूसर ये वेट कर रहा है कि कंज्यूमर कंजम्पशन स्टार्ट करे। इट मीन्स वो एक दूसरे को वेकअप सिग्नल देने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में बफर में एक आइटम भी अगर कंजम्पशन के लिए रह जाता है तो प्रोड्यूसर एक सिग्नल जो है, एक वेकअप कॉल जो है कंज्यूमर को देता है कि इसमें एक आइटम अभी रह गया है, आप इसको कंज्यूम करिए। इसी तरीके से कंज्यूमर भी है जो प्रोड्यूसर को इंटीमेशन कॉल्स देता है कि एक स्लॉट अभी क्या है इसमें वैकेंट है, आप इसको फिल करिए, देन वी विल स्टार्ट कंजम्पशन। तो स्टूडेंट्स ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। अब देखिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर फ्लैग बिट का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स द प्रोड्यूसर कैन सेट द बिट व्हेन इट कॉल्स बेकअप ऑन द फर्स्ट टाइम। अब होगा क्या, जो हमारा प्रोड्यूसर है यहाँ पे एक बिट सेट कर देगा कि वेकअप कॉल सेट कर देगा, जैसे ही फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो फ्लैग बिट की वैल्यू ट्रू कर दी जाएगी और जैसे ही कंज्यूमर शेड्यूल होगा उसको चेक कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स दिस सॉल्यूशन वर्क्स फॉर ओनली वन पेयर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है फ्लैग बिट वाला, ये केवल एक पेयर मीन्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए वर्क करेगा। अगर हमारे पास में यहाँ पे मल्टीपल प्रोड्यूसर हैं, मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, तो ये सॉल्यूशन हमारा इफेक्टिव नहीं है, फ्लैग बिट का जो सॉल्यूशन हमने आपको बताया। स्टूडेंट्स इफ़ देयर आर एन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, अगर हमारे पास में एन प्रोड्यूसर हैं कंज्यूमर हैं तो वहाँ पर हम सीमाफोर्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम समझ में आई होगी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।